जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माता पिता को सताओगे, सीधे नरक में जाओगे। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। तेरी उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी, तेरे कदमों में सिर को झुकाता चलूं। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। समर्थ गुरु जो होते हैं, नामदान देते समय ही काल के हाथ से डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। देखो, मन ही शरीर को चलाता है और जीवात्मा चलाती है। अब मन की डोर किसके हाथ में है? माया के हाथ में। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा औरतों को माया कहा गया। देखो, दुनिया इसी में परेशान है, इन्हीं के चक्कर में मरकट की तरह से यानी समझो कि नाच रहे हैं लोग। मरकट किसको कहते हैं? बंदर को। बंदर जब फंस जाता है तब उसका जो मालिक होता है, जिसको मरारी कहते हो, जैसा चाहता है उसको घुमाता है, हाथ खड़ा करता है, कुदाता है, जो चाहता है वो करता है। ऐसे ही ये जीव माया के चक्कर में फंस गया। मरकट सम तुम बने अनाड़ी, मुट्ठी देना घड़े पसारी। लालच में फंसाते कैसे हैं? पतले घड़े में चना डाल देते हैं, उसमें निकालने के लिए जब हाथ डालता है, मुट्ठी में पकड़ता है तो निकलता नहीं। अब लालच में फंस गया, मुट्ठी खोल दे तो हाथ निकल आवे। जब डाला था बंदर ने हाथ घड़े के अंदर तो पतला था, जब मुट्ठी में चना आ गया तो निकलता नहीं। तो निकलेगा नहीं तो दर्द करेगा, लेकिन छोड़ता नहीं लालच। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो चीज़ें लग गई, ये निकलने नहीं दे रही। मन के डोर माया के हाथ में। माया जिधर घुमाती है मन उधर जाता है, और मन ही इच्छा पैदा करता है। अब इच्छा पैदा करता है और आदमी के सामने कोई रोक टोक नहीं होता है, मर्यादा नहीं होती है। जैसे बहुत से लोग घर में मर्यादित ढंग से रहते हैं और घर से बाहर निकल गए, आज़ाद हो गए, कोई कहते हैं क्या कहीं कोई देख रहा है। ऐसे ही मर्यादा को जब तोड़ देता है आदमी, मर्यादा टूट जाती है, सत्संग को छोड़ देता है, सत्संग वचनों को, सदगुरु के वचनों को जब छोड़ देता है तो इस शरीर से जो इच्छा होती है वो काम करा करके इस शरीर को भोगी बना देती है, रोगी बना देती है, अपराधी बना देती है, कर्मी बना देती है, पापी बना देती है। तो यह डोर किसके हाथ में? माया के हाथ में मन की डोर है। अब आप ये समझो, मुख्य तो है जीवात्मा, और फिर मन है, फिर ये प्राण है, फिर ये इंद्रियां हैं। कभी आपको बताऊंगा कि शरीर की रचना कैसे हुई है, लेकिन आज बताने का समय नहीं है। और आप लोग जो यानी देखते हो, जानते हो यूट्यूब को, या जो लोग चैनल को जिस पर आता है सत्संग सुनते होंगे, तो उसमें सत्संगों में कई जगह बताया भी गया है। तो आप ये समझो कि जीवात्मा की डोर किसके हाथ में है? काल के हाथ में। और मन की डोर माया के हाथ में।
अब मुख्य है जीवात्मा। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है। क्योंकि मन इसके साथ हो गया, लग गया, तो अब ये है जीवात्मा कमजोर हो गई। मोटी बात समझो, कहीं मिठाई रखी तो मन कहेगा खा लो, आत्मा कहेगी नहीं, दूसरे का हिस्सा है, तुम्हारा नहीं है, खाओगे तो चोरी माना जाएगा। लेकिन मन कहता है खा लो, क्या कहीं कोई देख रहा है, कुछ नहीं। अब अगर खा लिया तो आत्मा दब गई, आत्मा दब गई। अब जिसको ज्ञान है चोरी नहीं करेंगे, चोरी करना पाप है, चोरी करके खाएंगे, कर्म लदेंगे, सजा मिल जाएगी, जिसको ज्ञान है, मजबूती है जिसके अंदर, उसका मन दब जाए, आत्मा बलवान हो जाएगी। और नहीं तो आत्मा कमज़ोर पड़ जाती। तो सद्गुरु जब नामदान देते हैं तो सूरज की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं और कहाँ बांधते हैं, जहाँ गुरुपद स्थान अंदर में। आपको सत्संगों में सुनाया गया, इक्का दुक्का जो कोई ध्यान भजन में समय इसमें से देते हो गए, आपने उस स्थान का दर्शन भी किया हो। तो शरीर छोड़कर अगर चले जाते हैं तो भी उस स्थान तक अपने जीव की संभाल के लिए आते रहते हैं। आप ये समझो, कभी ऐसा भी होता है, मन नहीं कहता है कि सत्संगों में जाएं, लेकिन अंदर से एकदम प्रेरणा हो जाती है कि नहीं चलो चलेंगे, साप्ताहिक सत्संग में चलेंगे, ध्यान भजन में चलेंगे, बड़ा कार्यक्रम कोई जैसे इस तरह हो रहा है चलेंगे। तो अंदर से वो डोर हिला देते हैं, चले जाओ। हाथ से जाओगे, हाथ हिलाओगे, पैर से जाओगे, पैर के कर्म कटेंगे, हाथ के कर्म कटेंगे, प्रार्थना बोलोगे, नाम ध्वनि बोलोगे, शरीर को रोक के रखोगे, हमारे कर्म कटेंगे। वचन कोई यानी अगर किसी ने अच्छा बोल दिया और वो वचन आपने पकड़ लिया और अमल कर लिया तो आपका लगाव दुनिया से कम हो जाए। रहना तो है दुनिया में ही, सारा इंतजाम करना है, लेकिन लगाव इससे कम करना है। लगाव नहीं कम हो पाता है तो लगाव कम हो जाएगा। तो ये प्रेरणा कौन देता है? गुरु ही वहाँ से देते हैं। आप देख नहीं सकते हो इन बाहरी आंखों से, लेकिन वो सब देखते हैं, सबकी संभाल करते हैं। तो जो गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, गुरु महाराज जैसे गुरु ऐसे बराबर संभाल करते रहे। आप ये समझो, सुपुत्र तो इस आपके शरीर को जिसके अंदर उनकी जीवात्मा बैठी हुई है, दूसरे के किया कि उनके पास जाना, उनकी बातों को सुनना, वो मेरी ही बात बताएंगे, मुझे ही याद कराएंगे, मेरे ही मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो तो ये तो बता के जाते हैं, नहीं विश्वास ही ना पड़े। आप ये समझो सीधे सीधे बता के गुरु महाराज गए, लेकिन तो भी अभी लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, कुछ लोग स्वार्थ में पड़े हुए हैं। तो अगर न बता के जाते तब तो फिर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा आपके लोगों के अंदर की भ्रमें दूर करनी पड़ती, सफाई करनी पड़ती। लेकिन बहुत से पुराने लोग गुरु महाराज के जाने के बाद वचन को पकड़ लिया कि इनके लिए कह करके गए थे। तो आप ये समझो प्रेमियों, मोटी बात ये समझो कि गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को अन्य समझो कि रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप निराश न हो जाओ कि गुरु महाराज चले गए, अब हमारी संभाल कौन करेगा। देखो, ये जो बातें बताई जा रही हैं आपको, ये सब संभाल की ही बातें हैं। ये बातें जो बताई जाती हैं कि कम खाओ, कम खाओ, दूसरे की निंदा बुराई करके उसके कर्मों को मत ला दो, हो सकता है किसी का भला कर दो, बुरा मत करो, भाई भतीजावाद, जात पात के बाद में जातिवाद, भाई भतीजावाद, एरियावाद, अन्य समझ लो भाषावाद, इसके चक्कर में मत पड़ो। आपका स्थान अलग है, आपका प्लेटफॉर्म अलग है। आप एक आध्यात्मिक आदमी हो, एक आध्यात्मिक गुरु से जुड़े हुए हो,
इन सब बातों को जो बताया जा रहा है, इन सब बातों को जो बताते हैं समय समय पर, वो संभाल की बात है। देखो बच्चों, घर घर में झगड़ा, घर घर में देखो वैमनस्यता इस समय पर दिखाई पड़ रही है। इस समय पर आप देखो कि ये रोग बहुत फैल गया, तो जो ये संयम और नियम से रहने का बताया जा रहा है, एक को क्रोध आवे, गुस्सा आवे, दूसरा चुप हो जाए, ये बात जो बताई जा रही, ना बर्दाश्त हो चुप रहने पर भी, तो जो भजन आपको बताया गया उसको आप करने के लिए बैठ जाओ। ऊपर से कपड़ा डालो, न कुछ देखोगे, कान में उंगली लगा लो, न कुछ सुनोगे, तो कोई कितना भी गाली दे, कितना भी थप्पड़ दिखावे, कितना भी आंख दिखावे, तो सब आपके लिए बेकार रहेगा। कहते मूंदो आँख कटो को नहीं। ये बातें जो बताई जाती हैं, ये क्या हैं? ये संभाल की ही बातें हैं कि जिससे समाज में जो आप इस समय कलयुग में रह रहे हो, तलवार के धार की तरह से कहते हैं कि चलना होता है, उस तरह से जो चल रहे हो, वो आपकी जो जीवन नैया है वो पार हो जाए। आपका समझो कि जैसे कागज़ की जो नाव होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, कभी भी उसमें पानी भर जाए तो डूब जाता है। आप समझो लकड़ी की नाव, लोहे की नाव जो आजकल बनती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन कागज़ की नाव जो होती है वो अलग होती है। तो कलयुग में कागज़ की नाव पर एक तरह से बैठे हुए लोग हैं। आप भी उसी तरह समाज में रहते हो तो बैठे हो, तो याद रखो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये जीवन नैया डूब जाए। इसलिए बहुत संभल करके चलना है, रहना है, नहीं तो शरीर ही बेकार हो गया तो क्या भजन करोगे। आपके अंदर इच्छा भी जगे, लेकिन जब शरीर बुढ़ापे में कमज़ोर हो गया तो क्या भजन कर पाओगे। इसीलिए कहा गया कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। ये नहीं कहा गया 100 साल की जिंदगानी में, ये नहीं कहा गया 2 दिन की, कहते पल भर की खबर नहीं है। तो इसीलिए चेतावनी बोली गई कि कर ले जब तक शरीर में ताकत है। तो ये सब क्या है? यह संभाल की ही बात है, लेकिन जीवात्मा की संभाल इससे नहीं होगी। जय गुरुदेव नाम जो इस समय पर आपको बताया गया कि जीता जागता नाम है, गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। हमेशा जब महापुरुष आए एक नाम को जगाए, जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, इधर यानी जब संतों का युग आया, औतारिक शक्तियाँ वो थे वो चले गए। जब कलयुग आया, इसमें संतों का प्रादुर्भाव हुआ, तो कबीर साहब ने सतनाम जगाया, वाहे गुरु नानक साहब ने जगाया। गुरु के जलवा को जब अंतर में देखा, सब बोल पड़े वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु। छोटा बच्चा जब खड़ा हो जाता है, माँ कहती वारे बेटा वारे बेटा वारे बेटा। जब पढ़ कर के अच्छा नंबर लेकर सर्टिफिकेट लेकर आया, प्रशस्ति पत्र लेकर आया, जब तब कहते वारे बेटा वारे बेटा वारे मेरे बेटा, तुमने तो खूब पढ़ाई की, इनाम लेकर के आए, मेडल जीत करके आए, वाह वही करते हैं। ऐसे ही जब उनके जलवा को अंतर में देखा, तब वाहे गुरु वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु बोल पड़े। कौन थे उनके गुरु? हैं आर्य संत जिनको कहते हैं कबीर साहब, उनके गुरु थे। 27 साल की उम्र में रावी नदी के किनारे नामदान उन्होंने लिया था उनसे, और कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो उन्होंने वाहे गुरु नाम को चलाया कुछ दिन तक, काफ़ी दिन तक चला। फिर इधर आपके सूर्या जी महाराज आए, राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया, वो करीब 4 पुष्टों तक चला। उसके बाद गुरु महाराज ने नाम को जगाया, जय गुरुदेव नाम जगाया। मोटे तौर से आपको नए पुराने सब समझ जाओ, इस तरह से आपको बताते हैं। वैसे तो सत्पुरुष की मौत में जब
वो रहते हैं तो सत्पुरुष से ही पूछते हैं, तो सत्पुरुष ही बोल रहे जो तुम्हारी इच्छा हो जगा। जब देख लेते हैं काबिल है लड़का और लड़का कोई चीज़ पूछ रहा है, कहते जो तेरी इच्छा हो कर ले, मालूम रहता है बाप को कि ये फेल नहीं होगा। तो गुरु महाराज को तो आप समझो कि आदेश ही हो गया था, तुम्हारी इच्छा हो सो नाम रख लो। तो अब आप ये समझो सबसे दुनिया में श्रेष्ठ कौन होते हैं? गुरु ही होते हैं। गुरु बिन भव नितारे न कोई। जितने आए सब लोगों ने गुरु किया। गुरु के बगैर आप ये समझो कि बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, खा नहीं सकता, टट्टी पेशाब करना सीख नहीं सकता है। माँ बाप क्या करते हैं? वो भी एक तरह से गुरु का ही काम करते हैं। पढ़ने लिखने लिए जाता है, काका गागा पढ़ाने वाले गुरु होते हैं। आप देखो कोई काम सीखता है तो सब काम गुरु ही करते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ नाम कलयुग में गुरु नाम रखा, जय लगाया जो हमेशा रहे थे वो माने देने वाला। तो ये जय गुरुदेव नाम जो है यह है वर्णात्मक नाम। इससे जीवात्मा का ताल्लुक तो है, लेकिन जो 5 नाम देने का विधान बना दिया, जो शुरू से नाम रहा है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये नाम रहेगा। आज से अंत तक समझो कि ये नाम जो 5 नाम है चला आ रहा है, इसी नाम को सब लोगों ने दिया। लेकिन उस समय पर नाम तो दिया उन लोगों ने, किसने? 5, लेकिन खोला नहीं, भेद नहीं खोला। अब तो जब खुले मंच से नामदान होने लग गया तो सब लोगों को मालूम हो गया कि ये 5 नाम, तो ये 5 नाम जो अभी आपको दिया जाएगा, जो नए लोग आए हो बताया जाएगा, आप जो पुराने हो आपको मालूम है। तो ये है ध्वन्यात्मक नाम, और ये जय गुरुदेव नाम या वर्णात्मक नाम है। तो मुसीबत तकलीफ में तो रक्षा इस नाम से होती है। बीमारी तकलीफ में या और मुसीबत जो बहुत तरह के आदमी के सामने आ जाती है, कुछ तो आदमी मुसीबत जान करके ले आता है, कुछ अचानक आ जाती है। जान अनजान में जो मुसीबत आ जाती है उस समय जब यानी प्यार के साथ, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ जय गुरुदेव नाम बोलता है तब उसकी मदद हो जाती है। तमाम लोगों ने अपने घरों में, इनके घर में लड़ाई झगड़ा बीमारी या तकलीफें रहती थीं, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चालू कर दिया। जब से बताया गया तब से लोगों ने शुरू कर दिया दोनों समय। अब बता रहे हैं कि तकलीफें बहुत कम हो गई, बता रहे हैं बीमारियां भी कम हो गई, लड़ाई झगड़ा भी अब नहीं होता है, बिगड़े काम भी बनने लग गए, बरकत जो नहीं होती थी वो भी अब कुछ कुछ है दिखाई पड़ने लगी। तो बरकत का तो तरीका दूसरा ही होता है, ज़्यादा लेना होता है तो ज़्यादा यानी जो है परमात्मा में खर्च करते हैं। जैसे पहले दशवांश लोग निकाल दिया करते थे, तो आप ये समझो कई गुना करके वापस आ जाता था। अभी जिनको मालूम है वो लोग निकालते भी हैं, अच्छे कामों में खर्च भी करते हैं। तमाम देखो भंडारे पूरे देश में अपने बाबा जय गुरुदेव संगत के चल रहे हैं। जितने प्रमुख धार्मिक स्थान हैं लगातार भंडारे चल रहे हैं, बीच बीच में लोग खिलाते रहते हैं, बीच बीच में काम सब करते रहते हैं। कोरोना में जब तकलीफ हुई गैस की, गैस प्लांट प्रेमियों ने लगाया, एम्बुलेंसें चल रही हैं, तमाम तरह का। ये किससे कैसे होता है? प्रेमियों के सहयोग से ही होता है। तो आप ये समझो कि फायदा लोगों को हो गया। आप ये समझो हो रहा है कैसे? जय गुरुदेव नाम से। घर के लोग जो विरोध करते थे, चाहे दबाव में, चाहे प्यार से, चाहे सम्मान दे करके, जब सत्संगी प्रेमी अपने परिवार के लोगों को बैठाने लगे तो वो भी बोलने लगे, तो उनके भी जो कर्म जान अनजान में बुरे बन गए थे वो कटने लग गए, सफाई उनकी भी होने लग गई और उनके भी समझ में सत्संग आने लग गया, उनके भी समझ में संत मत, उनके भी समझ में आत्मा परमात्मा समझ में आने लग गए। तो आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम में ये शक्ति है। लेकिन
आप ये समझो एक तरह से ये जय गुरुदेव नाम ये आत्मा के कल्याण में सहायक है, मुख्य चीज नहीं है। विद्यार्थियों को साइंस जिनको पढ़ाया जाता है उनमें गैस वगैरह बनाने में उस प्रेरक चीज़ें डाली जाती हैं, यानी प्रोत्साहन देने वाली। जैसे हनुमान जी जब गए थे समुद्र के किनारे खड़े थे, सोच रहे थे छलांग लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, कैसे जाएं, क्या करें, अंदर में संकल्प विकल्प करते रहते थे। तब जामवंत ने कहा था, अरे का चुप साध रहा बलवाना और पवन तनय बल पवन समाना। तुम पवन के पुत्र हो करके और तुम खड़े सोच रहे हो, तुमको तो उड़ करके वहाँ पहुँच जाना चाहिए। प्रेरणा मिल गई। तो ये जो जय गुरुदेव नाम है ये है एक प्रेरक नाम। जान की रक्षा, मुसीबत की रक्षा तो इस जय गुरुदेव नाम से होती है, लेकिन इसमें भी ये प्रेरणा का काम करता है, प्रेरक नाम है। तो जय गुरुदेव नाम जो नए लोग आप आए हो आज याद कर लो, और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप घर में बोलने लग जाओ। ये उस प्रभु से जुड़ा हुआ नाम है, जगाया हुआ नाम है। संत नाम को कैसे जगाते हैं आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस परमात्मा से जुड़े हुए हो जिसके अंश आपके अंदर इसी मनुष्य शरीर में किसी खोल में इन्हीं दोनों आँखों के पीछे बैठी हुई है। उससे आप हर पल हर क्षण जुड़े हुए हो। आप ये समझो वो तार अगर कट जाए तो फिर जीवात्मा का संबंध इससे खत्म हो जाएगा। वो तार के द्वारा जुड़े हुए हो, उसको न देख सकते हो, तार को न जीवात्मा को देख सकते हो, क्योंकि जीवात्मा बहुत छोटी है। चींटी से भी कीड़े जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते हो उनमें भी वही आत्मा है। पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हो। झीनी रे चदरिया कहा ना, बीनी रे बीनी झीनी रे चदरिया। देखो ये कपड़ा है, इसमें ताना और बाना है, एक सीधा है और दूसरा ऐसे है, कपड़े की बुनाई हुई है। जो बहुत बारीक है, ये धोती बारीक है, इसमें ताना बाना नहीं दिखाई पड़ता है। मोटा कपड़ा कोई हो, कालीन होता है या कोई ऐसी बुनाई होती है दरी की, तो दोनों दिखाई पड़ते हैं ऐसे ऐसे। तो झीनी चदरिया है ये सब जुड़े हुए हैं वहीं। कहाँ से? उसी पेंडुलम। पेंडुलम किसको कहते हैं? घड़ी में पेंडुलम होता है तो कहाँ लगा रहता है? घड़ी में ऊपर, लेकिन हिलता रहता है, ऐसे हिलता रहता है। ऐसे जुड़े हैं सब वहाँ से, हिल तो सब रहे हैं। झूला काना अजब पिया ने डारी, झूले सब जो झारी ना, ये सब झूल रहे हैं। यह धरती सब झूल रही है, यह धरती चलती है और यह सूरज और यह चंद्रमा ये ऊपर के लोग स्थिर हैं, लेकिन यह भी जुड़े हुए हैं तो हिल तो ये भी रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं हिल रहे हैं, धरती ज़्यादा तेज चल रही है, इसलिए यानी समझो कि मालूम नहीं पड़ता है कि जो है यानी ये चल रही है, लेकिन ये तेज चलती है। तभी तो टाइम में बदलाव आने लगता है, समय बदलता जाता है। तो आप ये समझो कि सब वहीं से जुड़े हुए हैं जितने भी। तो जब महात्मा महापुरुष संत आते हैं और लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के फायदा के लिए, लोगों के विश्वास के लिए यानी उनको नाम जगाना होता है, तो एक नाम को जगा करके लोगों के रक्षा के लिए छोड़ देते हैं। मान लो जो पहली बार आप आए हो, आपको जय गुरुदेव नाम बताया जा रहा है, अब इसको आप मुसीबत में बोलो, तकलीफ में बोलो या घर में शुरू कर दो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना, और आपको फायदा होने लग जाए तो आपको और जानने की, समझने की इच्छा जग जाएगी। और नहीं तो यानी नहीं करोगे तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाओगे, इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। जैसे कथा भागवत सुन करके चले आते हो, राम कथा, कृष्ण कथा, पुराणों की कथा, आप भागवत की कथा सुन करके चले आते हो, एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, निकल जाता है, याद नहीं रहता। ऐसे यह भी बात आपको भूल जाएगी। लेकिन परीक्षा जब ले लोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा
इसलिए लोगों के फायदे के लिए छोड़ा करते, इसीलिए तो संत दया करते हैं, दृष्टि से वाणी से स्पर्श करके दया करते हैं, तकलीफ़ों को दूर करते हैं, तकलीफ़ें दूर करने का उपाय बताते हैं कि कम से कम विश्वास तो हो जाए, नहीं तो जल्दी संतों पर विश्वास ही नहीं होता है। इतना फसाव रहता है कि पिता ही भूल गया, पिता कौन है जिसके आप सब संतान हो उस प्रभु के, लेकिन उसी को भूल गए। उसी तरह से भूले कि जैसे किसी की लड़की किसी के यहाँ शादी में ब्याह दे चली जाए तो पीहर को भूल जाती है, पिता को भूल जाती है, ऐसे भूल गए, गृहस्थी में फंस गए, ऐसे फंस गए। तो प्रेमियों, ये जगोद्रो नाम यह है वर्णात्मक नाम, और ध्वन्यात्मक नाम 5 हैं। यह वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमे सुमे नर उतरह पारा, नाम लेत वो सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो, नाम लेते ही वो सागर सूख जाए। इतना पावर है इसमें, नाम में बड़ी शक्ति है, नाम में बहुत पावर है। लेकिन वो नाम कौन सा होना चाहिए? ध्वन्यात्मक नाम होना चाहिए। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? ध्वनि, ध्वनि माने आवाज़ होती है, आवाज़ में जो सुनाई पड़े वो नाम होना चाहिए। तो आवाज़ से ही यह सारी सृष्टि बनी, सारा संसार, देवी और देवता जितने हैं सब आवाज़ पर ही टिके हुए हैं और आवाज़ से ही ये बनाए गए हैं। अगम लोक अनामी लोक से पहले आवाज़ ही निकली थी, फिर अगम लोक में आई, अलख में आई, फिर सतलोक में आई, और सतलोक से फिर आवाज़ के द्वारा ही इधर उन्होंने 16 असुरों को अपने अलग किया, अपने से उनके राज्य बन गए, और वहाँ से फिर ये नीचे आवाज़ के द्वारा ही सारी जीवात्माएं उतार दी गई। आप भी आवाज़ से ही यहाँ इस पिंड में, पंचभौतिक शरीर में आप बंद किए गए। आवाज़ ही सब कुछ है, लेकिन आवाज़ बदलती जाती है। देखो, कोई लड़की पैदा हुई किसी के, जब रोएगी तो कहोगे बच्चा पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई, कहीं क्या पैदा हुआ, रोने से पता चलता है पैदा हुआ। और जब समझो कि उसका शादी ब्याह हो गया और सिसक खिसक के रोने लगी और रो करके ससुराल जाने लग गई, तब जब कोई पड़ोसी सुनता है, कहता लड़की की विदाई हो रही। और जब घर में कोई मर जाता है, शरीर छोड़ देता है और रोना धोना होता है, तो अलग आवाज़ रहती है। बच्ची की आवाज़ अलग, जवान की आवाज़ अलग, और बूढ़ी की आवाज़ अलग हो जाती है उसी की आवाज़, लेकिन समय के अनुसार आवाज़ बदल जाती है। ऐसे ही जैसे नीचे नीचे ये आत्माएँ उतरती गईं, आवाज़ बदलती गई। और उदाहरण दे दूँ आपको, पूरा समझ में आ जाए, जैसे ये गंगा गंगोत्री से उतरी हैं, जब वहाँ से नीचे पहाड़ के ऊपर गिरती हैं तो वो आवाज़ अलग रहती है। बह करके नीचे जब हरिद्वार में आई तो आवाज़ बदल गई, और हरिद्वार से बह करके जब त्रिवेणी संगम पर जाती हैं तो वहाँ आवाज़ बदल जाती है। और जब समुद्र में मिल जाती हैं तो आवाज़ तो रहती है, लेकिन हर नदियों की आवाज़ का रूप बदल जाता है, अस्तित्व कम हो जाता है। फिर समुद्र का, लहर का, उसकी जो आवाज़ होती है वो सुनाई पड़ती है। ऐसे यानी आवाज़ से ये सब उतारे गए। तो वो कौन है? 5 धनी हैं, 5 देवता जिनको आप कह दो। उनके लोगों से होकर के इस जीवात्मा को, आपको अभी जो साधना बताऊंगा, ले जाना होगा अपने पिता के पास, सत्पुरुष के पास आपको ले जाना होगा। तो इनको भी खुश करना जरूरी है। तो यह है निर्मायक, माया के लोक में जन्म नहीं लेते हैं, ना माँ के पेट में पलते हैं। इसलिए यह जो नाम है, ध्वन्यात्मक नाम है, यह निर्मायक नाम है। मोटी बात समझो प्रेमी, पाकड़, पीपल और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। तो इनका बीज अगर सीधे जमीन पर गिर जाए तो जमता नहीं है। पक्षी के
मुंह में जब फल जाता है और वो फल को खा के बीज को नीचे गिराता है तब वो जमता है। ऐसे ही आप ये समझो कि किसी मान्यता प्राप्त के मुंह से सुनना पड़ता है नामों को और फिर ये फलदायी होता है। इसीलिए देखो हमारी भी उम्र 73 साल की हो गई, शरीर कमज़ोर है, शरीर के हिसाब से गर्मी ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, कमज़ोरी आ जाती है, तकलीफ़ होती है, लेकिन नामदान देने के लिए जगह जगह जाता हूँ जहाँ तक हिम्मत चलती है। क्यों? क्योंकि यह भी देखा गया कि एक समय पर एक ही नामदान देने वाला होता है और नामदान की बेकदरी नहीं की जाती है कि टेलीफोन पर नामदान दे दें, ऑनलाइन नामदान दे दें, ऐसे नामदान नहीं होता, आमने सामने नामदान होता है। इस चीज़ को भी आप नहीं समझोगे, इसमें कर्मों का लेना देना होता है। सन्मुख हो जीव मोह जबहीं जन्म को त्यागना से तबहीं, गोस्वामी जी महाराज ने देखो ग्रंथ में सब कुछ लिख रखा है, लेकिन रामायण पढ़ते हैं लोग, रामचरितमानस पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्योंकि संत नहीं मिलते उसको समझाने वाले, उतनी योग्यता का कोई मिलता नहीं है, तो किताबों को तो पढ़ते चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। देखो मंदिर बना हुआ है, बनाया है लोगों ने श्रद्धा में, भाव में, भक्ति में। हम आलोचना किसी देवी देवता की नहीं करते हैं, न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की करते हैं, न किसी जाति पार्टी की करते हैं, न किसी राजनीतिक पार्टी या राजनेता की करते हैं। तो मंदिर बना हुआ है, सही बात आपको बताता हूँ। अब उस मंदिर में ले जाओ मुर्दा मांस डाल दो तो पूजा पाठ कोई करेगा? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जगह गंदी है, कबूल नहीं होगा। अब आप सोचो ये मानव मंदिर है, इसमें भगवान मिला, आज तक मिला जिसको, इसी में मिलता है, इसके अंदर जब कोई मुर्दा मांस डाल लेगा कबूल होगा? कभी नहीं कबूल होगा। इसीलिए कहा जाता है साफ सुथरा रखो इसको, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालो। तो प्रेमियों समझो, नामदान आप किसी को बताना मत, और ये अगर नाराज़ हो गए कि इन्होंने हमारी इज्जत नहीं किया, बेकदरी किया, तो नुकसान भी हो सकता है। देखो यहाँ की गलती की तो माफ़ी हो जाती है, लेकिन ऊपर का नियम अलग है उनका, वो गलती जल्दी माफ़ नहीं होती है, वो गलती अनजान में माफ़ होती है। अब जैसे मान लो आप इसमें बैठे हो, कभी आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, कभी आपने शरीर से व्यभिचार गलत काम किया और अब नहीं करोगे और आज माफ़ी मांग लोगे, या प्रभु मैंने अनजान जान में जो भी किया अब नहीं करूँगा, माफ़ कर दो, तब उसकी माफ़ी तो हो सकती है, लेकिन जान करके गलती करने पर माफ़ी नहीं होती है। कोई वकील अगर कत्ल करता है और कहता है कि मेरे से अनजान में गलती हो गई, तो जज विश्वास नहीं करता है, और कोई ऐसे साधारण आदमी कह दे न जानकारी में गैर इरादतन कत्ल हो गया, तो उस पर जज विचार भी कर लेता है कि छोड़ने लायक है तो छोड़ दिया जाए। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।